प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के उस पवित्र मधुर नाम में ज़ाइन अक्रिसिया मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। प्रभु बड़ी आशीष दे। प्रियो, समय बहुमूल्य है और अवश्य है कि हम परमेश्वर के वचनों को मनन करें और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर की यही इच्छा हमारे लिए पाई जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप सब्सक्राइब करें ज़ाइन अक्रिसिया मिनिस्ट्री को और उसको शेयर करें ताकि लोग प्रभु के वचनों को समझ सकें, सीख सकें। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग, सिखाने वाला मैं पास्टर सुरेश संबल नहीं, परंतु पवित्र आत्मा हमें अपने वचनों के भीतर लेकर के चलता है। और हम आज देखेंगे जो समाज के अंदर, संसार के अंदर जो हो रहा है उसके लिए हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे जीवित अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, हम आपके कदमों के पास में आते हैं। समय प्रभु, अपना शरीर प्राण आत्मा आपको सौंपता हूँ। एक एक अंग आपका है। पवित्र आत्मा अभिषेक करें, वचन को आप शेयर करें, मैं नहीं, ताकि सुनने वाले प्रभु उसमें पवित्रता के साथ में आगे बढ़ते चले जाएं। मैं भी उसमें हूँ, मेरे लिए भी प्रभु ये वचन है। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, डरते हुए आपके वचनों को ले सकूं। सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। जो भी सुन रहे हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं, अगर बीमार है चंगे हो जाए। यीशु अपने खून से भरे हाथों को रख करके छू ले। महिमा आपको देते हैं। पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसके 11 और 12 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खानों को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर आदम से बातचीत कर रहा है। आज भी परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा और अपने दासों के द्वारा। प्रियो, वो आपसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, इसलिए बात करता है। अगर हम प्रभु के वचनों को पढ़ें तो लिखा हुआ कि वहाँ पर लिखा है, अगर 8 पद को लिखते पढ़ें हम तो लिखा है कि वाटिका में आदम को परमेश्वर का शब्द सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? परमेश्वर का शब्द उसको सुनाई दिया। और अगर प्रभु के वचनों को हम पढ़ें तो आगे, अगर पढ़ें तो आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आदम को परमेश्वर ने कहा कि हे आदम, हे आदम, तू कहाँ है? तो आदम ने बोला कि मैंने तेरी आवाज़ सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। प्रियो, उससे पहले 8 पद जो हमने पढ़ा, आदम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है इससे पहले कि परमेश्वर उससे पूछता कुछ। पढ़ेंगे पहला राजा, उसका 19 अध्याय, उसके कुछ पद पढ़ेंगे। 11 पद से पढ़ूंगा मैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड एक बड़ी प्रचंड क्या निकली? आंधी। पहाड़ फटने, चट्टाने टूटने लगी। अभी परमेश्वर नहीं आया है। परमेश्वर के सामने, वो यही आदम के सामने हुआ। जब परमेश्वर आया तो आंधी आई, परमेश्वर आया तो भूडोल हुआ, परमेश्वर आया तो आग आई। और लिखा हुआ है पहला राजा के 19 अध्याय के 11 पद से आगे पढ़ रहा हूँ मैं। लिखा है कि उसमें परमेश्वर नहीं था, परंतु उसके बाद उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी, हे एलिया, हे एलिया,
तेरा यहाँ क्या काम। प्रियो, ऐसा ही आदम के साथ में हुआ। परमेश्वर के आने से पहले उसकी आवाज़ें आनी शुरू हुई। और प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं तब 11 पद में 10 पद में लिखा है, आदम ने कहा तेरा शब्द सुनकर मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। पहली चीज, परमेश्वर ने अभी आकर के उससे कुछ पूछा नहीं था, परंतु जब परमेश्वर आया, 9 पद में लिखा है, तो परमेश्वर ने आदम से कहा तू कहाँ है। तो आदम का जवाब ये था कि मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। पहली बात का ध्यान रखेंगे, आदम झूठ नहीं बोला। आदम पहले भी नंगा था परंतु पवित्र था। आदम अब भी नंगा है, अपवित्र है क्योंकि उसने आज्ञा तोड़ दी। परंतु एक बहुत बड़ी बात सीखते हैं यहाँ पर कि आदम परमेश्वर से झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला। उससे पहले हम कहीं नहीं पढ़ते आदम ने कहा मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। नहीं, ये पवित्रता के साथ में, परमेश्वर के साथ में संगति थी उसकी। प्रियो, आज हम डर जाते हैं जब हमसे ये पूछा जाता है क्या तूने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, क्या तूने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, तो वो झूठ बोलने लगते हैं, सच नहीं बोलते। सच नहीं बोलते। अगर पूछते हैं तो वो प्रभु का दास उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। शत्रु बन जाता है। ये दुख की बात है। और यहाँ पर परमेश्वर का सामने आदम इस बात को मान रहा है कि मैं नंगा था, इसलिए मैं डर गया। सबसे बड़ी बात है, हम पाप नहीं मानते। प्रभु का वचन बोलता है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 8-9 पद में लिखा, अगर हम अपने अपराधों को मान लें तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का खून हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अब देखते हैं कुछ पदों को। अब 11 पद को देखते हैं। परमेश्वर से पूछ रहा है कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है। यही है ना। और फिर प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न था किसने बताया, दूसरा प्रश्न उसका ये था कि क्या तूने वो फल खाया जो मैंने तुझे मना किया था। सीधा सा उत्तर था। आदम बोल सकता था हाँ मैंने खाया, हाँ मैंने खाया। फिर यहां पर हम देखते हैं कि आदम ने माना नहीं, उसने पश्चाताप नहीं किया। प्रभु उसको मौका दे रहा है पश्चाताप करने का। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु हमें मौका दे रहा है। मैं पद पढ़ूंगा आपके सामने, 2 कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय का 2 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 6 अध्याय उसका 2 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 2 पद। क्योंकि वो यूँ कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। प्रियो, आज ही उद्धार का दिन है और आज ही पश्चाताप करने का दिन है। और ये अवश्य है कि हम अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मान लें। ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवनों के अंदर कि हम परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लें। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय का मैं 9 और 10 पद पढ़ रहा हूँ आपके सामने। लिखा है, अब मैं आनंद हूँ पर इसलिए नहीं
कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। प्रियो, परमेश्वर उसको उसके पाप का वर्णन कर रहा है तो दुख हुआ, दुख हुआ, परंतु उस दुख के अंदर, उस शोक के कारण, उस दुख के कारण उसने मन फिराया। और तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। अगर आपने मन फिराया है तो ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। अगर दुनिया आपको कुछ भी बोले, आपके पति बोले, आपके पत्नी बोले, आपके बच्चे बोले कि मुझे बदनाम किया है, उससे मत डरिए, क्योंकि आपके पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका पास्टर आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता। समझ में आ रही है मेरी बात? हम देखते हैं फिर आगे। और हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। प्रियो, हम पाप करते हैं, हमें डर समाता, डर कि लोग क्या बोलेंगे। परंतु हमने जहां पाप किया है वहां पर तो किसी ने हमें देखा है, हमें उसका डर नहीं है, उसका डर नहीं है। हमें डर किसका है? अपने परिवार का। हमें डर किसका? अपने पास्टर का। हमें उसका डर नहीं है जिसके सामने हमने पाप किया है या हमें देखा है किसी के साथ में, वो डर नहीं है। हाँ, तो घमंड है, घमंड। प्रियो, आदम डर गया, हमें डर की आत्मा नहीं दी है। हमें आओ हियाव बांध करके सामना करें। तू कौन होता है बोलने वाला? मेरे पापों को मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। तू कौन होता है? अगर मैं आपके पापों को प्रकट करता हूं तो मैं भी पापी हूं, मैं भी पापी हूं। बहुत से लोग बोलते हैं, बोलते हैं लोग, मैं उसको वर्णन नहीं करना मांगता, परंतु प्रभु के वचन में हम जाएंगे कि हम छिप गए। आदम ने क्या करा? अपने को अंजीर के पत्तों के अंदर छिपा लिया। दाऊद बोलते हैं, मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं? आकाश में उड़ जाऊं तो तू वहां है, अधोलोक में उतर जाऊं तो तू वहां है, समुद्र में चले जाऊं तो तू वहां, मैं कहां तुझसे भाग के छिप जाऊं? इसलिए हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। भले ही आपके कोई भी दुश्मन हो, मेरे बहुत से दुश्मन हैं, जिनको मैं प्रभु के बारे में बताया और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के अंदर उनके पापों को जब प्रभु ने मुझे प्रकट किया, मैंने उन्हें बताया, वो मेरे शत्रु हो गए। शत्रु, परिवार के लोग शत्रु हो गए। क्यों उसने पाप को प्रकट किया? वो पश्चाताप नहीं किए, परंतु शत्रु हो गए। मेरे पत्नी शत्रु हो गई उसकी, उसका पति शत्रु हो गया, उसके घर के लोग शत्रु हो गए। मुझे डर नहीं किसी बात का, जो परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया मैंने बता दिया। क्यों हम डरते हैं? हमने गलती की है, हम मान लें, उस गलती को छिपाने के लिए हम दूसरी गलती कर रहे हैं, उसको छिपाने के लिए तीसरी गलती कर रहे हैं। यही आदम ने करा। जब परमेश्वर ने पूछा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है, तो परमेश्वर ने फिर पूछा कि क्या तूने वो फल जो मैंने मना किया था खाया? उसने ये नहीं कहा कि मैंने खाया। उसने तुरंत क्या करा? दोष लगाया परमेश्वर के ऊपर कि जिस स्त्री को तूने दिया उसने मुझे खाने को दिया। उसका अर्थ पता है क्या? उसका अर्थ ये है, अगर तू उस स्त्री को मुझे ना देता तो मैं वो फल नहीं खाता। प्रियो,
यहाँ तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को बनाया, और आदम जब उस पर दोष लगा रख रहा है तो मैं और आप क्या चीज़ है? मैं और आप क्या चीज़ है? प्रियो, हम दोष नहीं लगाए। अगर आपके पास में सच्चाई है, प्रभु आपको बता रहा है, तो आपको अवश्य है कि उस व्यक्ति को, उस स्त्री को जाके बोल दे कि ये पाप मुझ पर प्रकट हो रहा है, क्या आपने किया है? अगर वो मानते हैं, प्रभु उन्हें क्षमा करेगा। मानने के बाद अगर आपके लिए दरवाज़ा बंद करते हैं, तो उन्होंने दूसरा पाप ये किया कि उन्होंने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए अपने घर को, अपने दिल के दरवाजे को बंद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे के ऊपर खड़ा खटखटाता हूँ, मैं देख द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ को सुन करके खोलेगा तो मैं भीतर आकर के खाना खाऊंगा। हालेलुया। दरवाज़ा खोलें, किसके लिए? मेरे लिए नहीं, प्रभु के दास के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए दरवाज़ा खोलें। पढ़ेंगे हम कुछ पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 17 पद इस प्रकार से हमें सिखाता है। 8 अध्याय का 17 पद में पढ़ते हैं हम। लिखा हुआ है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास, माफ़ कीजिएगा मैं 18 पद पढ़ गया, 17 पद है, कुछ छिपा नहीं। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 17, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। कोई गुप्त नहीं है, ध्यान रखना प्रियो। मेरे पाप भी गुप्त नहीं है, आपके पाप भी गुप्त नहीं है। किसी पे तो प्रकट होंगे, किसी से प्रकट, किसी पे तो प्रभु प्रकट करता है। फिर हम जो है प्रभु से पढ़ते हैं हम यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक उसका 16 अध्याय अगर हम पढ़ें, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 16 अध्याय, और परमेश्वर का दास यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है 16 अध्याय के 17 पद के अंदर, जहाँ पर प्रभु का दास लिखता है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन, प्रियो पास्टर सुरेश नहीं बोल रहा, प्रभु का वचन ये कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं उनका चाल चलन मेरी आंखों के सामने है और मेरी दृष्टि में छिपा नहीं, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, और मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। पास्टर सुरेश समोल नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर आपसे बोल रहा है ये बात। आपका पाप अभी भी आपको परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के दास से अलग किए हुए है। और परमेश्वर का वचन मैंने पढ़ा यिर्मयाह के अंदर 16 अध्याय का 17 पद में, कि परमेश्वर की आंखों के सामने वो पाप है और परमेश्वर उसका दंड हमें देगा। सुन लीजिएगा, परमेश्वर उसका दंड हमें देगा अगर हम नहीं मानते हैं तो, और प्रभु के लिए दरवाजे को नहीं खोलते हैं, घर का नहीं दिल का। फिर लिखा हुआ है, हम नंगे हैं, पाप के कारण हम दूसरों की निगाह में नंगे हैं। अन्य जाति के लोग तो हमें ठट्टू में उड़ाते ही हैं, मसीह लोग भी हैं। लौदीकिया की कलीसिया में प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 17 पद में लिखा है, प्रभु बोलता है मुझसे और आपसे, क्या बोलता है प्रियो? सुन लीजिएगा, अगर मैं पाप छिपाए बैठा हूँ और मैंने अपने घर को और मैंने अपने दरवाजे को और मैंने अपने घर के नहीं, सिर्फ अपने दिल के दरवाजे को प्रभु के लिए बंद किया है, तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17 पद लिखा है यहाँ पर, कि तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। ये ध्यान से सुने, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। कोई बोलता है क्या हम अपने से नहीं कर सकते? घटी नहीं।
वो ये नहीं जानता, सुनिएगा, वो ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तू अभागा है। आगे बोलता है तुच्छ और कंगाल है और अंधा और नंगा है। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, प्रियो, मंडली को बोल रहा है, मंडली को, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। प्रभु उनसे बोल रहा है, मुझसे बोल रहा है। क्या मैं उसकी आवाज़ को सुन रहा हूँ प्रियो? नहीं, हम नहीं सुन रहे उसकी आवाज़ को, और इसलिए परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आता है। तो वो नंगे हैं हम, जब अपराध करते हैं तो हम नंगे होते हैं, परिवार में नंगे होते हैं, समाज में नंगे होते हैं, अन्य जातियों के सामने नंगे होते हैं। हमें अन्य जातियों के सामने नंगे हो रहे हैं, हमें वो डर नहीं है, हमें डर परिवार से है। परिवार के लोग क्या बोलेंगे? दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑनलाइन पे हम सब सुनते हैं, परंतु प्रभु प्रकट करेगा। मैं पढ़ूँ एक पद, प्रभु प्रकट करेगा। देखिए, सावधान हो जाइए, आपका पास्टर प्रकट नहीं कर रहा, आपके घर के लोग आपकी अगर हंसी उड़ा रहे हैं, मत डरिए, परंतु प्रभु प्रकट करने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रभु प्रकट करने जा रहा है, मैं नहीं। प्रभु उन गुप्त बातों को प्रकट करने जा रहा है जो हमारे जीवन में छिपी हुई हैं अभी। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय, माफ कीजिएगा, निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय उसके 25 पद। हारून ने लोगों को ऐसा निवस्त्र कर दिया, उनको ऐसा नंगा कर दिया कि वे अपने विरोधियों के बीच उपवास के योग्य हुए, और उनको नंगा देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो वो मेरे पास आए। तब सारे लेवीय यीशु मूसा के पास आ गए। परमेश्वर बोला, अगर आप नंगे हो चुके हैं परिवार में, समाज में, अन्य जातियों के बीच में, प्रभु बुला रहा है आपको। आपका नाम धराई, आपकी नाम धराई, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष में बदलने जा रहा है। फिर से सुनिए, अगर आप की नाम धराई हुई है परिवार में, समाज में, तो सुनिए प्रभु का वचन क्या बोलता है। 61 अध्याय, यशाया का 61 अध्याय उसका 7 पद, तुम्हारी नाम धराई की संति दूना भाग मिलेगा, अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जयजयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु के वचन के जाए। आदम ने परमेश्वर पे दोष लगाया, परमेश्वर ने हव्वा से पूछा, हव्वा ने कहा कि मेरे को सांप ने दिया, तो बच्ची नहीं थी, वो जानती थी मैं गलत कर रही हूं, तब भी पाप में गिर गई, परंतु प्रभु ने फिर उसको मौका दिया, उसको भी मौका दिया, परंतु साथ में न्याय भी किया। अगर हम आगे पढ़ें तो परमेश्वर ने न्याय किया, दोनों का न्याय किया, आदम का भी, हवा का भी, और श्राप दिया उन्हें, श्राप। ध्यान से सुनिएगा, छिपाए नहीं, प्रभु के पास में आए तो वो श्राप आशीष में बदल जाएगा। श्राप दिया परमेश्वर ने आदम को, स्त्री को श्राप दिया, परंतु अगर हम पापों को मान लें तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। भजन सबोपदेशक उसका 12 अध्याय, सबोपदेशक उसका 12 अध्याय
उसका 14 पद इस प्रकार से लिखा, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, न्याय करेगा। मेरा भी और आपका भी न्याय करेगा। इससे पहले हमारे ऊपर श्राप आ जाए, आओ हम प्रभु के पास में चले और उससे कहें। भजन संहिता 51 और 3 अध्याय, भजन संहिता 139 अध्याय 23 से 24 पद में लिखा है कि मुझे जांच और देख, मुझ में जो भी अधर्म है उसे क्षमा कर, जूफे से धो दे, पवित्र कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। प्रभु आपको इन वचनों के आपके द्वारा आशीष दे। प्रियो, अगर अपराध अभी भी छिपा करके रखे हैं आपने, प्रभु के पास में आए और उससे मान लें। अगर आप अपने पास्टर को शत्रु समझते हैं, उससे मेल मिलाप कर लें, क्योंकि प्रभु का दंड आपके दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाए, इससे पहले परमेश्वर का श्राप आपके ऊपर आ जाए। आइए हम प्रभु से क्षमा मांगें, आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके वचनों को हमने सुना, हम पापी हैं, हमारे असाध्य रोग लगे हैं, हम अधर्मी हैं। प्रभु क्षमा कर, आपके पास में आए। पिता परमेश्वर, अपने पुत्र यीशु के खून से हमें धो दे, हमें पवित्र कर, अपनी आग के द्वारा अभिषेक कर, हमारे गुप्त पाप, छिपे हुए पाप और जो खुल गए उन पापों को भी प्रभु धो, पवित्र कर। आपका वचन पढ़ा, तेरी नाम धराई के बदले में मैं तुझे दुगनी आशीष दूंगा। प्रभु, हम उस आशीष के भागीदार बन जाएं, ना कि श्राप हमारे ऊपर आ जाए। प्रभु हमें क्षमा कर, पिता परमेश्वर हमें क्षमा कर और अपने पुत्र यीशु के खून से धो दे और पवित्र कर, तो हम पवित्र हो जाएंगे। वो महिमा करते हैं पिता, झुकते कदमों पे हम दंडवत करते हैं। पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपके गुप्त पाप अभी भी छिपे हुए हैं, आप नहीं बताना चाह रहे हैं, परमेश्वर के सामने आए, प्रभु के दास के पास में जाएं, उससे बोले, उसको ये मत बोले मैंने क्या पाप किया है, आप उसको ये बोले मैंने परमेश्वर के और आपके विरुद्ध में पाप किया है, प्रभु हमें क्षमा करें, और प्रार्थना कराएं उससे। शत्रु मत बनाइए, शत्रु बनाए इससे पहले, शत्रु अगर बना लिया आपने, तो आपने उससे शत्रु नहीं बनाया, प्रभु को बना दिया। इसलिए प्रभु के पास जाए, प्रभु के दास के पास जाए, क्षमा मांगे और कहें मैं यहाँ। प्रभु आपको आशीष दे। इसको सब्सक्राइब करें जैन अक्रिसिया मिनिस्ट्री को, और शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।